श्री गणेशाय नमः। श्री गुरुचरण कमलेभ्यो नमः। मैं डॉक्टर उमेश झा, ज्योतिष प्राध्यापक, कीर्तनारायण कामाख्या संस्कृत महाविद्यालय, महरेल, मधुबनी। आज दिनांक 18 अक्टूबर 2020 ईस्वी को शास्त्री प्रतिष्ठा द्वितीय खंड ज्योतिष गणित विषयक छात्र छात्राओं के लिए पाठारंभ कर रहा हूँ। ज्योतिष गणित विषयक छात्र छात्राओं के लिए पाठ्यग्रंथ में निर्धारित पाठ्यग्रंथ भास्करी सिद्धांत शिरोमणि ग्रंथ है। इसमें पूर्व में भी पाठ प्रारंभ किया गया था। अब उसके आगे आज स्पष्टाधिकार प्रकरण का पाठारंभ कर रहे हैं। तो छात्र छात्राओं, आज के पाठ का विषय है इदानीम अर्धज्या कारणम तंश्चाह। इदानीम अर्धज्या कारणम तंश्च आह। अर्धज्या का कारण क्या है उसको कर रहे हैं। अर्धज्या क्या है? तो अर्धज्य तो भास्करीय पद्य है। अर्धज्याग्रे खेचरो मध्यसूत्रात् तिर्जक संस्थो जायते जेन तेन। अर्धज्याभि कर्म सर्वं ग्रहाणाम अर्धज्जीव ज्या विधानात्र वेद्या। अर्धज्याग्रे खेचरो मध्यसूत्रात् तिर्जक संस्थो जायते जेन तेन। अर्धज्याभि कर्म सर्वं ग्रहाणाम अर्धज्जीव ज्या विधानात्र वेद्या। तो अत्र ग्रहाणाम सर्वं कर्मं अर्धज्याग्रे एव भवन्ति इति कथनस्य युक्तिः प्रदर्श्यते सिद्धान्तरीत्या। यतः ग्रहाः मध्यसूत्रात् अर्धज्याग्रे तिष्ठन्ति, अतः अर्धज्याभिरेव ग्रहाणां सर्वं कर्मं कार्यम्। अत्र ननु ग्रहास्तु केवलम् अर्धज्याग्रे न तिष्ठन्ति। अर्थात ग्रहास्तु पूर्णज्याग्रे चापाग्रे स्पर्शरेखाग्रे च तिष्ठन्ति, न तु अर्धज्याग्रे। तदा अर्धज्याभिरेव स्पष्टीकरणं स्यात् इति भास्करेण कथम उक्तम्। सत्यं तदप्युच्यते। यतः अर्धज्यायाः लघुत्वात् क्रिया लाघवाय अर्धज्या एव कर्मं सर्वं कर्मं कार्यम् इति शेषः। अथवा कस्यचित् चापजात्यस्य अर्धज्याभि जायमानस्य त्रिभुजस्य जायत्वं भवति, अतः अनुपातस्य संभवः। पूर्णज्याभि जायमानस्य त्रिभुजस्य जायत्व संभवः तद्यथा कल्प्यताम्। भुजांश विखुवांश क्रांत्यांशेति अवयवत्रय
अवयवत्रयात्मक एकम जात्यत् चापजात्यम अस्य चापजात्यस्य भुजांशपूर्णज्या दिग्भांशपूर्णज्या क्रांत्यंशपूर्णज्याभि एकम सरल त्रिभुजम उत्पद्यते। अस्मिन् सरल त्रिभुजे अत्र यदि दिग्भांशपूर्णज्या क्रांत्यंशपूर्णज्याभ्याम् उत्पन्नकोणः यदि समकोणः स्यात् तदा उपस्थित पूर्णज्या क्षेत्रं जात्यत्रिभुजं स्यात्, जात्यत्रिभुजं भवति। परन्तु इदम् असंभवम्। यतः विखवांशचिह्नात् क्रांतिस्पर्शरेखाकार्या सा रेखा नाड़ीवृत्तधरातलोपरि लम्बः। एकादशाध्याय युक्त्या। अतः क्रांतिस्पर्श रेखा विखवांश पूर्णज्योपरि लम्बः तद्वैपरीत्येन विखवांशपूर्णज्या क्रांतिस्पर्शरेखोपरि लम्बः तथा विखवांशपूर्णज्या क्रांतिपूर्णज्योपरि लम्बः अस्ति एव। अतः विखवांशपूर्णज्या ध्रुवप्रोतवृत्तधरातलोपरि लम्बः स्यात्। एकादशाध्याय चतुर्थ क्षेत्र युक्त्या। अतः विखवांशपूर्णज्या विखवांशचिह्नात् त्रिज्यासूत्रोपरि लम्बः सिद्धः तथा विखवांशचिह्नात् त्रिज्यासूत्रम् एको अवयवः। गोलसन्धिगत त्रिज्यासूत्रम् द्वितीयो अवयवः। विखवांशपूर्णज्या आधाररूपा तृतीयो अवयवः। इति त्रयविशिष्ट जात्यत्रिभुजम्। अर्थात विखवांशपूर्णज्या विखवांशचिह्नगत त्रिज्यासूत्रोपरि लम्बत्वेन लम्बः सिद्धः। अतः विखवांशचिह्नगत त्रिज्यासूत्रम् एको अवयवः। गोलसन्धिगत त्रिज्यासूत्रम् द्वितीयो अवयवः। विखवांशपूर्णज्या आधाररूपा तृतीयो अवयवः। इति त्रयविशिष्ट त्रिभुजम्। अस्य त्रिभुजस्य समद्विबाहुकत्वात् आधारलग्नकोणद्वययोगः समकोणद्वय समानः जातः इति असंभवः। अतः कस्यचित् चापजात्यस्य पूर्णज्याभिर्जायमानस्य क्षेत्रस्य जात्यत्वं दोषः स्यात्। जात्यत्व दोषः स्यात्। एवं सति
अत्र अनुपातस्य असंभव तेन अर्धज्याविरेव सर्वं कर्मं कार्यमिति भास्कराचार्य कथनं युक्तियुक्तं प्रतिपादितम्। अतः कथयितुं शक्यते भास्करेण यदुक्तं तत् सत्यम् उच्यते। अर्धज्जाग्रे खेचरो मध्यसूत्रात् तिर्यक् संस्थो जायते येन तेन अर्धज्याभि कर्म सर्वं ग्रहाणाम् अर्धज्जीव ज्याविधानात्र विद्या इति साधनम् उत्पत्तिः समीचीनम्। अतः ग्रहाणां सर्वं कर्मं अर्धज्याभिरेव कार्यम् भास्करोक्त पद्येन ग्रहा सर्वं कर्मं अर्धज्जाग्रे अर्थात ग्रहा अर्धज्जाग्रे वर्तते न तु पूर्णज्जाग्रे चापाग्रे स्पर्शरेखाग्रे तिष्ठन्ति। अर्थात ग्रहा केवलम अर्धज्जाग्रे एव भवन्ति। अतः अर्धज्जाभिरेव स्पष्टीकरणं युक्तियुक्तम्। तः भास्करोक्त पद्यम समीचीनम् उत्पन्नम् अर्धज्जाग्रे खेचरो जायते अर्धज्जाग्रे खेचरो मध्यसूत्रात् तिर्यक् संस्थो जायते येन तेन अर्धज्याभि कर्म सर्वं ग्रहाणाम् अर्धजीव ज्याविधानात् विद्या इति कथनं युक्तियुक्तम्। अतः अद्य पाठस्य अत्रैव विरमामि। पुनः अग्रिमदिने अस्यानन्तरं तत्त्वास्विनो नंद समुद्रवेदास चंद्राब्दि खटका गगनांक नागा पंचाभ्ररुद्रा स्थिति विश्वतुल्या आदिर्निरुक्ता नखवान चंद्रा इति श्लोकस्य उत्पत्तिं विविच्यामि वा अस्मिन् तत्त्वास्विभक्ता अशुभः कला वा तल्लब्ध संख्या गत सिंजनी स्यात् जातक्य जीवांतर शेषघातात् तत्त्वास्विलब्ध्या सहितेप्सिता स्यात् इति विविच्यामि। अतः छात्र छात्राओं आज के पाठ को हम यहीं पर विराम देते हैं। अस्तु जयतु संस्कृतम।